नमस्कार, मैं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत टीवी। आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को बैन कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। आइए आपको हम बताते हैं कि आपको बैंक बंद होने के बाद, उसका लाइसेंस रद्द होने के बाद कितना पैसा मिलता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिन लोगों का इस बैंक में अकाउंट है वो परेशान हो रहे हैं। किसी के लाखों रुपए फंस गए हैं तो किसी की सालों की पेंशन नहीं निकल पा रही है। ऐसे में लोग बैंक की शाखाओं के सामने लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं। उधर आरबीआई की ओर से कहा गया कि अगले 6 महीने तक बैंक से कोई लेन देन नहीं होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि इस तरीके की स्थिति में आप बैंक से कितना पैसा निकल सकता है। अगर न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो बैंक ने शाखाओं पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए एक नंबर 9769008501 976960008501 जारी किया है। ग्राहक इस नंबर के जरिए बैंक से सभी जानकारी ले सकते हैं और इसके अलावा बैंक ने लॉकर सिस्टम को चालू रखा है। लॉकर में जमा किए गए पैसे खाताधारक निकाल सकते हैं। लेकिन आइए आपको ऐसी स्थिति में आरबीआई के क्या नियम है उनके बारे में बताते हैं। आरबीआई की ओर से एक डिपॉजिट इंश्योरेंस एक क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का गठन किया गया है, जो ऐसी स्थिति में बैंक और बैंक के ग्राहकों की मदद करती है। बैंक बंद होने के बाद कितना पैसा मिलेगा, ये डीआईसीजीसी तय करता है। डीआईसीजीसी का हिंदी में मायने होता है जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम। इस निगम की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक ने साल 1978 में की थी। यह निगम बैंक में जो लोग पैसा जमा करते हैं उनको एक बीमा कवरेज प्रोवाइड करता है। जब बैंक दिवालिया या बंद हो जाती है तो इसी के तहत लोगों को पैसे मिलते हैं। असल में वो पैसे इंश्योरेंस के ही होते हैं। बैंक के बंद या दिवालिया होने पर उसका सीधा पैसा ग्राहकों को नहीं मिलता। बीमा कवर हर जमाकर्ता को 5 लाख रुपए तक का होता है। ये सीमा जमा के प्रकार की परवाह किए बिना लागू होती है। अगर कोई बैंक एकाएक दिवालिया हो जाए तो उस बैंक में ग्राहकों के पैसे डीआईसीजीसी के तहत मिलते हैं। डीआईसीजीसी के मुताबिक बैंक के बंद होने पर ग्राहकों को अधिकतम 5 लाख रुपए तक मिलते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बैंक में 5 लाख रुपए से ज़्यादा जमा करता है तब उसे 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। इसके अलावा किसी के 5 लाख रुपए से कम जमा होते हैं तो उतने ही पैसे मिल जाएंगे। तो ये तो रही बात जो मैंने आपको बताया है कि जो बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो पूरी जानकारी मैंने आपको बताई। अगर इस खबर के बारे में, अगर आपका भी जो अकाउंट है अगर इस बैंक में है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। और मैंने आपको जो टोल फ्री नंबर बताया है, अगर आपका जो खाता है उस बैंक में है तो आप उस टोल फ्री नंबर से सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं और टोल फ्री नंबर से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। बैंक के विफल होने की स्थिति में जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन नाम की यूनिट है जो बैंक जमा राशियों का बीमा करती है। आरबीआई समय समय पर कोऑपरेटिव बैंकों की समीक्षा करता है। कई बार अनियमितता या नियम का पालन न होने के चलते आरबीआई इनका लाइसेंस कैंसिल कर देता है। तो आपको बता दें, सवाल यह है कि ऐसे में अगर आपका इन बैंक में अकाउंट हो और उनमें पैसे जमा है तो उनका क्या होगा। तो मैंने आपको बताया है कि अगर 5 लाख तक का आपका बीमा कवर हो जाता है।